नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों बिहार एसएससी के लिए अप्लाई किए हैं और अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे कंटिन्यू जीके जीएस का और जो है करंट अफेयर्स का वीडियो आते रहेगा और एग्जाम तक एक धमाका तैयारी आपका जो जीके जीएस का करवा देंगे। ओके, कंटिन्यू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे कि हिस्ट्री में है ना, आपका जो है पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, साइंस, तीनों में जो भी है आपका जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएगा और अच्छा से आपका जो है प्रैक्टिस होते रहेगा। एग्जाम तक एक अच्छा सा तैयारी आपको करवा देंगे। और जहाँ तक रहा करंट अफेयर्स का बात, तो वो भी आपको 2 से 3 दिन पे मतलब एक वीडियो जो है दे देंगे, जो अच्छा से आपका जो है तैयारी कंटिन्यू रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा सा तैयारी करवा दें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या है और किस टाइप का आपका जो है क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट में आया था। और ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो जो 18 दिसंबर 2011 को हुआ था। ओके, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है पहला क्वेश्चन क्या है, दुनिया का नवीनतम देश है। तो आपका ऑप्शन है दक्षिण सूडान, बेलारूस, अजरबैजान और अंतिम ऑप्शन है बहरीन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, दुनिया का जो नवीनतम देश है। और आपका ये क्वेश्चन जो है 2011 के बिहार एसएससी सीजीएल 1 में आया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए दक्षिण सूडान जो है ये आपका जो दुनिया का नवीनतम देश है, जो कि कब बना, 2000 ये मतलब जो है 11 में ही बना है, 9 जून 2011 को। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं कि जून में ये मतलब जैसे कि देश बना और आपका ये एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में और ये क्वेश्चन आया था। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, है ना। आइए अब आपका जो देखें अगला, और ये अब आपका हो चुका है स्टैटिक टाइप का जीके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अंतिम ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार, है ना। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। तो इस टाइप का देख रहे हैं कि तोड़ तोड़ कर क्वेश्चन आपका जो दिया था, है ना। तो कहने का अर्थ है कि सम्राट अशोक की राजधानी उस टाइम क्या थी। तो आपका ऑप्शन है तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र और अंतिम ऑप्शन है सारनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्राट अशोक की जो राजधानी थी वो आपका पाटलिपुत्र थी, है ना। और अभी आपका जैसे उसका नाम क्या है, पटना, है ना। चलिए अगला देख ले। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्या है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा है। और अब तो आपका 4 से 5 बार हो चुका है ना। तो ये आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, गुजरात से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बिहार से, और इनका नाम क्या है, नीतीश कुमार, है ना। चलिए अगला देख लें। 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन है वियतनाम, ब्रुनेल, दारुसलाम, बांग्लादेश और अंतिम ऑप्शन है म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश जो है वो आपका आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए और अब देख लें छठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार, है ना। और ये आपका जो राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो आप लोग अच्छा से नाम याद रखिएगा। चलिए अगला देख ले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में हुआ था। कब हुआ था, 22 दिसंबर 1666 को, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। 8वां नंबर कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो दोस्तों किस विभाग के मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका ऑप्शन है रक्षा, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कौन, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका ये जो है 9वां नंबर क्या है दोस्तों कि
वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और अंतिम ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो ये जो दुनिया का पहला जो देश बना है कार्बन कर लगाने वाला, कौन सा देश है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। ओके, चलिए और अब देख ले अगला 10 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो आपका ऑप्शन है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ये ईंधन का पुनर्साधीकरण में। और अगला आपका ऑप्शन है धातु क्रम में रेडियो आइसोटॉप के नए अनुप्रयोग। सी नंबर ऑप्शन है गुरु जल के उत्पादन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी। और अंतिम ऑप्शन है उच्च स्तरीय नाभिकीय कचरे के प्रबंधन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ये जो है फास्ट ब्रीडर आपका जो है टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित जो कार्बाइड ये ईंधन था उनका पुनर्साधीकरण किया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लें अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, अंतिम ऑप्शन है कनाडा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है आपका बना है कौन? नीदरलैंड। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग और अंतिम ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहला जो मतलब आयोग था जो संविधान के धारा के अंतर्गत किया गया स्थापित वो आपका चुनाव आयोग था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें 13 नंबर विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो जो है दोस्तों ये आपका जो होता है विश्व आर्थिक फोरम का जो बैठक होता है वो हमेशा कहाँ होता है? आपका दावोस में। तो ये दावोस कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में और अंतिम ऑप्शन है लग्जमबर्ग में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में है क्या दावोस। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें 14 नंबर कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है तैराकी, मुक्केबाजी, लंबी कूद और अंतिम ऑप्शन है ऊंची कूद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका जो है कप वॉल वार्कर जो कप है ये मुक्केबाजी में दिया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए और अगला देख लें। और आप लोग देख रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बिहार एसएससी में आता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पे आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा और आपको भी हम इस चैनल पे इसी टाइप का जो है क्वेश्चन कंटिन्यू करवाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प होगा। ओके, तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो आपका ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और अंतिम आपका ऑप्शन है तात्या टोपे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा धोखा मिला था मित्र के द्वारा और फिर जो है ब्रिटिश के द्वारा मार दिया गया था, ये कौन थे? तो वो आपका जो है तात्या टोपे थे। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए और अगला देख लें 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो आपका ऑप्शन है भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह और अंतिम ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आनंद मठ में कौन से विद्रोह की चर्चा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए और अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन है महानदी का
उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है और अंतिम ऑप्शन है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है आपका कर्नाटक से है। ओके, ये मतलब ना कि आंध्र प्रदेश से है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सब आपका जो है सही है। महानदी का क्या है? ये छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का महाराष्ट्र में है और इसका जो है ताप्ती का मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए और 18 नंबर देख लें कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो आपका ऑप्शन है गीता चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल और अंतिम ऑप्शन है स्वप्न सुंदरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंगूबाई हंगल जो हैं एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। ओके, और इनका मृत्यु हो गई आपका कब? 2009 में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें 19 नंबर, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन है वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और अंतिम ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद के आपका अनुभवों पे आधारित है कोलंबो से अल्मोड़ा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अगला देख लें आपका 20 क्या है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इनका आपका अध्यक्ष कौन होता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का? तो आपका ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और अंतिम ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए और अब देख लें अगला 21 नंबर, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है खड़गवासला में, सिलेरू में, जामनगर में, श्रीशैलम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये आपका कहाँ है? जामनगर में। और ये जामनगर कहाँ है? गुजरात में। ओके, अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए और अगला देख लें ये 22, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? और ये अभी आपका कहाँ है तक्षशिला? ये जो है पाकिस्तान में है। और ये किनके बीच स्थित है यानी कि किन नदियों के बीच? तो आपका ये मतलब ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी और अंतिम ऑप्शन है रावी तथा ब्यास। ओके, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सोच लीजिए आप लोग, तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो ये आपका जो है सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 23 नंबर देख लें 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ओके, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपका ये ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर क्या है? राजनीति के निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन है धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और अंतिम ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना, अनुच्छेद 40। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब आइए ये देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन।
और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन दिए हैं इसलिए कि धीरे धीरे करके आपको जैसे 25 क्वेश्चन दिए हैं और एक वीडियो में और आपका जो 25 करवा देंगे, और ये जो है कोशिश करेंगे कि आपका जो 50 क्वेश्चन दें एक वीडियो में जो एक सेट में आया था। ओके, तो इस तरह करके आपको जो मतलब देंगे, जो धीरे धीरे करके एक अच्छा सा तैयारी हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपका जो 25 क्वेश्चन दिए हैं और अगला वीडियो में फिर आपको जो 25 क्वेश्चन दे देंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। आपका ऑप्शन है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, और सी नंबर है पाषाण युग से, और अंतिम ऑप्शन है लौह युग से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आपका जो हड़प्पा सभ्यता जो था वो आपका कांस्य युगीन सभ्यता था। तो ये जो है देख लिए दोस्तों कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है बिहार एसएससी सीजीएल में आता है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन का भी आप लोग उम्मीद जो है रखिएगा कि इस बार भी आने वाला है। और इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका ये जो मतलब सेकेंड जो सीजीएल हुआ था उसमें भी आया था, आपका इंटर स्तरीय में भी आया था। तो आप लोग भी अच्छा से तैयारी करते रहिए, मतलब हिस्ट्री को अच्छा से देखिए, पॉलिटी को अच्छा से देखिए, और आपको इस चैनल पर ये टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अच्छा जो है क्वेश्चन ला के देंगे जो आपको एग्जाम में 100% ये मतलब हेल्प करेगा। ओके, और स्टैटिक जीके का भी देंगे, करंट अफेयर्स का भी आपका जो वीडियो 2 से 3 दिन पे देते रहेंगे, और ये आपका जो है एग्जाम तक अच्छा से कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके, और तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, और इसका मतलब अगला पार्ट लेके 26 से 50 तक है ना, वो जो है 50 तक जो क्वेश्चन है वो, और आप लोग अच्छा से देखते रहिए और जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और आप लोग बिहार एसएससी 3rd सीजीएल सचिवालय सहायक का अच्छा से तैयारी करते रहिए, ज़बरदस्त। ओके।